हमारी मनु हैदर दी याद आ रही, मनु डोगर दी याद आ रही, मनु शादी दी याद आ रही। रजब भट्ट के आज के इस व्लॉग के अंदर ये डायलॉग आपको देखने को मिले और आपको अब अंदाज़ा हो चुका होगा कि रजब भट्ट को सबकी याद आ रही लेकिन ईमान की क्यों नहीं, क्योंकि ईमान 10 दिन से रजब भट्ट को एक भी मैसेज नहीं किया और रजब भट्ट और ईमान के अंदर बहुत सख्त नाराज़गी चल रही है और इसी वजह से रजब भट्ट आज ऑन पर आकर फट के और उन्होंने वो अल्फाज बोल दिए जिसका शायद रजब फैमिली ने सोचा भी नहीं था और अपना ही तमाशा लगा दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर रजब भट्ट ने ऑन की कौन कौन सी बातों के क्या जवाब दिए। हम बारी बारी करके ऑन की और रजब भट्ट की वीडियो को साथ साथ लगाएंगे ताकि आप समझ सकें कि रजब भट्ट आखिर अपना सब्र कैसे तोड़ा और अपनी ही फैमिली का तमाशा लगा दिया, क्योंकि उन्होंने ये बात कही मेरे अपनों ने ही मुझे तोड़ दिया। लेकिन अगर सोचा जाए तो उस यतीम बच्ची ईमान जो कब से सब्र कर रही है और आखिर उसके भाई का सब्र भी बर्दाश्त ना हो सका और इस वक्त ये जंग सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो गई। लेकिन घर किसका टूटेगा? ईमान का, क्योंकि रजब भट्ट ने बड़े ही खुले अल्फाज में ये बोल दिया है कि अगर ईमान रहना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं और अगर नहीं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आए हम आपको सुनाते हैं। और इस वक्त तमाम फैंस बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं और तमाम फैंस ये दुआ करें कि अल्लाह ना करे कि रजब भट्ट का घर टूटे, क्योंकि रजब भट्ट का अगर घर टूटा तो एक मासूम दिल टूट जाएगा। बनाने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं इंस्टा का बैकअप से बेहतर है कि हम पहले यूट्यूब की तरफ जाएं, यूट्यूब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। एक दो दफ़ा आप ही के साथ लाइव हैं यूट्यूब पे, अपने आप ही इधर मिलियन सब्सक्राइबर हो जाना। उनकी तो पावर ही बहुत है ना आपकी की। जिस फैन पेज को जो इन्फॉर्मेशन आपने मुहैया की हुई, मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है। आपको यहाँ पर लाने वाला मैं ही हूँ, तो आप मेरे साथ प्ले करने की कोशिश ना करें, काम खराब हो जाएगा। यो ऐश करो, ठीक है, सुकून की जिंदगी गुजारो, 50-60 साल की जिंदगी गुजार के फिर अपने राह लगो। गुस्सा शुस्सा ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ये सब कुछ इधर रह जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपने ईमान को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मेरी बेगम है, मुझसे नाराज है, जो भी सीन है उससे माफी मांगनी पड़े, जिस तरह भी उसको मनाना पड़े, मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ। अपना बनाना चाहिए, डिफरेंट फैन फॉलोइंग जो है अपने डिफरेंट अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहिए, ताकि कोई चलो एक बंद करवाएगा, सारे करना कोई बंद करवा सकता, सारे करवाएगा तो फिर बैकअप अकाउंट बना लेंगे। पहले मैं इंस्टा का आज बैक ऐसे नहीं करते। ਧੀਆਂ ਵਸਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਜਾੜੀ ਦੀਆਂ नहीं। ਭਰਾ है, ਭਰਾ बन, सपना बन। ये वो नहीं दिया, वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, उसे घर वालों ने जहेज नहीं दिया, ये वो ऑल दैट, ठीक है। ये तुम्हें बताना बहुत जल्दी याद आ गया कि हाँ भाई वो उन्होंने ये किया था कि इसे कुछ दिया। यार मेरे अपना मसला, मैं जहेज देने वाले पे लानत भेजता हूँ और लेने वाले पे भी लानत भेजता हूँ, समझ लगी। लेकिन उस बात को हम यहाँ पर लेके क्यों आएंगे? हाँ भाई ईमान कुछ लाइए या नहीं लाइए, खुदा का खौफ। तो ये सारी बातें जो है ना, ये जब हमारी साइड से ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि ईमान जो है वो उसने सोशल मीडिया पे उसको कुछ पता, ठीक है, और वो डिप्रेस हो जाती है, इस वजह से सोशल मीडिया पे नहीं आती। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती। मैं प्यार से बताऊंगा तो प्यार से समझो, गलत चीज़ नहीं करनी। आपने फिर वही कल एक गलत सी घटिया सी स्टेटमेंट दे दी कि जो उसको इजाज़त नहीं है। उसको तो मैंने ये भी कहा है कि आपने ऑन की ब्रॉड पे आके पीछे से उंगलियां ऐसे ऐसे करके नहीं घुमानी, ठीक है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जब हमारी साइड से हमने डिस्कस कर रही बात, ईमान खुद नहीं डिस्कस कर रही, कोई उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये जो पॉडकास्ट की वीडियोस आ रही हैं आप लोग भी डिस्कस ना करें। हाँ, बाकी आपने जिसकी बात करनी है आप करें, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। ईमान की अगर कोई बात करनी होगी वो खुद करेगी या मैं करूँगा या हमारी मदर करेंगी, ठीक है। वैसे तो मैं सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बात करनी ही नहीं। आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना, उसकी डिस्कशन आपने यहाँ नहीं करनी। पॉडकास्ट यहाँ पर हज़ारों होते हैं, आप हज़ारों का रिप्लाई नहीं कर सकते। और आप चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए हैं? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। वरना डिप्रेस वो नहीं होती, जितना उसके पास नॉलेज है ना, जितनी उसकी एजुकेशन है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल है। उसका दिमाग जो है वो इतना छोटा नहीं कि वो डिप्रेस हो जाए या सब कुछ है वो
ना सोशल मीडिया को बर्दाश्त कर पाए, बहुत एजुकेटेड है। कि घर पे ईमान आती है, जब मैं नहीं हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, वहाँ पर घर आती है, वहाँ पर वो कंफर्टेबल रहती है, वहाँ पर उसको वो डिप्रेशन नहीं मिलता, वहाँ पर वो इजी रहती है। मेरे घर पे डिप्रेशन ज़्यादा मिलता है उसको, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ रहता है, कभी फायरिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। तो मेरा बेटा उसको कंटेंट नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे व्लॉग में भी नहीं ना अगर आती, क्योंकि वो मेरा कंटेंट नहीं है, तो आपने भी नहीं करना। अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो, वायलेंट को नहीं लेके जाते, तो कोई मसला है ही नहीं है। घर से ड्राइवर आएगा, लेके जाएगा, लेके गया भी है बहुत बार, ठीक है। नहीं अच्छा लगता जब अपने व्लॉग में ही हम नहीं आपको लेते, आपको अपने व्लॉग, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आपको पूरा गज वज के पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखा के आपको व्लॉग में लिया था, ठीक है। किसी वजह से कहा था ना कि आपको व्लॉग में नहीं लेके आना, क्योंकि आपकी तबीयत इस तरह की है कि मैं किसी भी किस्म का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना आपकी जात के लिए ना किसी और की जात के लिए। कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया था ना आपको, तो इसमें वो क्या है, इजाजत नहीं है उसको, मतलब क्वालिफिकेशन हाई है, एक्सेट्रा हाई है, जो भी हाई है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपने ब्रॉड के ऊपर आप उसको शेयर करेंगे या आप उसका कंटेंट बना के ये डालेंगे। लॉट्स ऑफ लव फॉर ईमान। शेर दा पुत्र हो गया हार्ट की तरह। तो गाइस मेन चीज़ आपकी इखलाक है, सबसे इखलाक से पेश आए, ठीक है, अच्छे इखलाक रखें। और मैन ऑफ गॉड कुछ नहीं, वैसे ही स्पीच दे रहा हूँ। स्प्रेड लव, स्प्रेड पीस, सुकून से रहें यार। अगर सोचो ना, हम सब दूसरों की खुशी में खुश होने लग जाएं, दूसरों की तरक्की में खुश होने लग जाएं, किसी को हर्ट ना करें, दूसरों का ख्याल रखने लग जाएं, औरत की इज्जत करने लग जाएं, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझें, दूसरे की माँ को अपनी माँ समझें, ठीक है, और खुशी से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, तो लाइफ का मजा ना आ जाए यार। बताओ ये बात, इस्लाम की भी यही टीचिंग है, हर मजहब की, इस्लाम की हर मजहब में ये है, बेसिक टीचिंग ये हर मजहब में यही कहते हैं। प्यार से रहो, जीने दो, जियो, ऐश करो, ठीक है, सुकून की जिंदगी गुजारो। 50 साल आपकी ब्रॉड है, आपने करनी है। राइट नाउ शी इज माई वाइफ, शी इज माइन, वो मेरे निकाह में है, ठीक है। तो यू आर नो वन कि आप फजूल लोचा तोची करें। पहले बात समझाई थी आपको मैंने इंस्टाग्राम के ग्रुप में, मैसेज में। मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आप कौन कौन से एडिटर से क्या कौन कौन सी बात करने को कहते हैं। आपके वो एक एक मैसेज मुझे आते हैं, खुदा की कसम मेरे पास मैसेज पड़े हुए, जहां पर आप मेरे ही फैन पेजेस को कहते हैं कि ये रजब के अगेंस्ट ये वाली बात करो, ये वाली पोस्ट लगाओ, और हमारे घर की पर्सनल बातें फैन पेजेस तक कैसे पहुंचती हैं मुझे हर चीज का पता है। मेरे बच्चे इस बात को याद रखो कि इस चीज से नुकसान सबसे पहला हमारा ही होना है, हमारे दो घरों का अवाम ने चीजा लेके चले जाना। समझ लगी है? आपको हमेशा छोटा भाई कहा है, छोटे भाई बनो, नासूर ना बनो। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीजों का। हम लोग चलो जी वो फैमिलियां दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। टिकटॉक वाले तो हम थे। अब आपको टिकटॉक लाइव मेरे से ज्यादा अजीज है, आप मेरे से ज्यादा टिकटॉक लाइव पर भी बैठते हैं। माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बनाने लगे हैं, अल्लाह पाक बरकत डाले उसमें। समझ रहे? बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। ये बड़ों की बात है, घरों की चार दीवारी में होनी चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पर आके वो ड्रामा शुरू किया ना, अपनी तरह से वो सिंपथी, सो कॉल्ड सिंपथी लेने की कोशिश की, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि यहाँ पर बातें या ना लेके आओ। मैंने अगर खामोशी रखी हुई है तो आप भी रखो, और अगर मुश्किल टाइम है उसको बर्दाश्त करो। क्योंकि मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से ही दूर हूं। मेरा पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में एक पर्चा नहीं था। जिस दिन से शादी हुई है लगी है, अपने घर ही नहीं गया। मुझसे तो मेरे घर वाले भी दूर हो गए। मैं तो नहीं गिले शिकवे कर रहा, अल्लाह की जात का शुक्र है जहां मेरे मालिक ने रखा हुआ, कोई बात नहीं खैर। लास्ट नेक्स्ट टाइम आपने ईमान को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मेरी बेगम है, मुझसे नाराज है, जो भी सीन है उसे माफी मांगनी पड़े, जिस तरह भी उसको मनाना पड़े, मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ। सब दरवाजे मेरे लिए आप पहले बंद ना करें। 1 महीना पहले आपने प्री बर्थडे कर ली, मुझे 1 महीना पहले गालियां पड़ गई। मैंने जो मर्जी सरप्राइज सोचा होगा, उसकी बर्थडे आएगी तो करूंगा, 30 जुलाई आएगी तो करूंगा, जो भी मैंने सोचा हो, मुझे 1 महीना पहले गालां पै गई। ऐसे नहीं करते। ਧੀਆਂ ਵਸਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਜਾੜੀ ਦੀਆਂ नहीं। ਭਰਾ है, ਭਰਾ बन, सपना बन। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। लेकिन अपने दिन में बात याद रखो कि मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। जो आप फैन पेजी से बात करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा रिलेशन है, हम कोई जुबानी कलामी दोस्त यार नहीं है, ठीक है।
जिस जिस फैन पेज को जो जो इन्फॉर्मेशन आपने मुहैया की हुई, मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है। आपको यहाँ पर लाने वाला मैं ही हूँ, तो आप मेरे साथ प्ले करने की कोशिश ना करें, काम खराब हो जाएगा। ठीक है, आपको अकल समझ कम है। अगर अकल समझ होती तो आप अपने ही घर का जो है वो फौजी ना मारते। 2 कोड़े इसको मारो, 2 कोड़े उसको मारो। क्यों? आप कौन है? आप जज हैं? हमें लगी बी इन योर लिमिट्स। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा। ठीक है, आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना। चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना, वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए हैं? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। ये जो आप फैन पेजी से बात करते हैं, मेरे ही फैन पेजा में तुम मेरे ही अगेंस्ट करन टुरे हो ना, जड़ा वो ਤੁਹਾਡੇ वास की गल नहीं। जिनते मेरे रब लिखा उन्नी तेरी इज्जत रहनी। मेरी भी बहन है, बहन की आगे बेटी भी है, तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि तियाँ वसाइलियाँ किस तरह हैं। ठीक है, मेरा और ईमान का जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, विल सॉर्ट इट आउट। आपको उसको टिकटॉक के ऊपर लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। वो शाम को 5 बजे उठे, शाम को 6 बजे उठे, जो मर्जी जिस तरह मर्जी। आधा महीना अपने घर, आधा महीना माँ के घर, कोई मसले नहीं, सब उसके घर है। तू मेरा पुत्र काका जरा ना वो सैना ना बन, तेन मिनट भी नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किस पर बन जानी है ना। कला कला माँ का पुत्र है मेरी तरह ही, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुकनी। समझ लगी? तू हले बड़ा कुछ करना, हले बहुत तेन अल्लाह ने रंग लाने ने। अपनी माँ का ख्याल कर, तू इन्होंने कम्मा च ना पै। ठीक है, घर दी गल्लां घर रहनियां बहुत जरूरी ने। जे अज तो बाद मेरे उस घर दी जिथे तू बैठा है, मेरी माँ लुबना बैठी है, मेरी बुढ़ी बैठी है, तो मेरे इस घर की कोई गल, एक गल किसी फैन पेज के ग्रुप च गई ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। समझ लगी? याद रखी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एट द एंड फिर बात वही है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, मैं उसका गुनाहगार हूँ, वो मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है, लेकिन एक दफ़ा मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि मेरे ऊपर दरवाजे एक महीना पहले बंद कर दिए जाते हैं। यकीनन आपने दोनों साइडों की बातें सुन ली और आपने इंसाफ करना है कि असल में घर तोड़ कौन रहा है, पहल की किसने है। यकीनन रजब का गुस्सा किसी हद तक जायज़ है और रजब ने बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से, शायद बहुत पहले भी समझाया और उन्होंने बताया कि मैं बहुत पहले से तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन शायद ओन अकलौता भाई है जिसकी वजह से वो शायद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और टिकटॉक पे ऑनलाइन आकर बहुत सारी बातें कर दी, जिसकी वजह से रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा हर्टनेस हुई और शायद इसी वजह से रजब भट्ट ने खुलकर तमाम बातें की और वार्न किया कि तुम ऐसा कुछ ना करो, ऐसा ना हो कि कुछ और हो जाए। यकीनन उन्होंने इशारा जिस तरफ किया आप भी समझ गए। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी बीवी है, मैं जैसे उसको चाहूँ रखूँ, जैसे उससे चाहूँ माफ़ी मांगूँ, ये मेरा काम है। यकीन करें कि ये रिश्ता जिस नाजुक स्टेज पर पहुंच गया है, इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है? क्या रजब भट्ट है या ओन है? या ओन मजबूर होकर इस तरह सोशल मीडिया पर आया, या उसकी बर्दाश्त ख़त्म होगी, या रजब भट्ट बेबस है? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया। मुझे उम्मीद है कि आप ये तमाम वीडियोस देखकर किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ही घर जब सामने आ जाए तो यकीनन लोगों को मौका मिलता है और उन हासदीन को भी मौका मिल जाएगा। और अब आपको सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें नज़र आएंगी और बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होगी, जिसमें बदनामी सिर्फ़ और सिर्फ रजब भट्ट और ईमान की है। और खुदा न खास्ता इस वजह से अगर ईमान का रिश्ता टूट जाता है तो यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे और अफसोसनाक बात होगी। और मेरा ख़्याल है कि रजब भट्ट हरगिज़ नहीं चाहते कि ये रिश्ता टूटे और उन्होंने इसी वजह से ऑनलाइन आके ओन को ये बात समझा दी है कि इंसान बन जाओ। लेकिन आपने इस वीडियो के अंदर ये भी देखा कि ओन के साथ ईमान भी ओन को सपोर्ट कर रही है। तो क्या ईमान ओन को
सपोर्ट कर रही है? क्या वाकई ये सब हकीकत रजब भट्ट देखकर भड़क उठे हैं और आज उन्होंने खुलकर ईमान को भी ट्रोल किया और उनको भी बातें सुनाई? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम मत लगाएं। कसूर किसका है किसका नहीं ये आप बेहतर तरह जानते हैं, लेकिन किसी का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। और आप कोशिश करें कि रजब भट्ट के व्लॉग में जाके उनको कूल करें और उनको ये बताएं कि आप कूल डाउन हो जाए। और मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप बैड कमेंट्स करने की बजाय इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जब रिश्ता टूटता है तो आसमान और ज़मीन फट जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस मैसेज को आप फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि ईमान और रजब का रिश्ता दोबारा से उसी तरह मजबूत हो और ये हमेशा उसी तरह हंसते हुए नजर आए। आमीन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।